बड़ी खबर आ रही है ताइवान से टेंशन के बीच अमेरिका को चीन की बड़ी धमकी। ताइवान तो बर्बाद होगा, चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, लेकिन यह भी कहा कि अमेरिका को भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। चाइना का यह डायरेक्ट थ्रेट है अमेरिका को कि ताइवान तो बर्बाद होगा। यह चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका को भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह क्या इंडिकेट कर रहा है? क्योंकि अमेरिका के ताइवान में बहुत हैवी स्टेक्स हैं। इस खबर के बाद दो सबसे बड़े सवाल। कितने दिन के अंदर ताइवान के ऊपर हमला करेगा चीन? पहला सवाल। दूसरा, चीन का यह बयान जो था, क्या यह सिर्फ रूस के लिहाज से बयान दिया गया था या अमेरिका को थ्रेट देने के लिए बयान दिया गया? रूस और यूक्रेन में विध्वंस युद्ध जारी है। अब दूसरा वॉर फ्रंट भी खुलता जा रहा है, इसीलिए क्योंकि ड्रैगन के इलाके में अमेरिका उसकी ताकत आजमा रहा है। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपने विध्वंसक डिस्ट्रॉयर को उतार दिया है। चीन ने इस पर घोर आपत्ति जताई है। इस सब की टाइमिंग बहुत मायने रखती है। चीन ने इसे युद्ध के लिए उकसाने वाली हरकत बताया है। थोड़ी देर पहले आपने सुना उन्होंने क्या कहा ताइवान के लिहाज से, मगर अमेरिका ने चीन के दावे को खारिज कर दिया है। परेशान करने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया में जंग का खतरा फ्लू की तरह फैलता जा रहा है और इसका अंजाम विश्व युद्ध भी हो सकता है। समंदर में कमोबेश यूं ही बारूदी बवंडर की आहट जोर जोर से सुनाई पड़ रही। महासागर में कमोबेश ऐसे ही अग्निबाणों की बौछार और प्रचंड पलटवार की आशंका आकार ले रही। दो जानी दुश्मनों के बीच जलयुद्ध का डर अति पर पहुंचकर वैश्विक विध्वंस की पटकथा लिख रहा है। नीले पानी में नया वॉर फ्रंट खुलता दिख रहा है, क्योंकि बीजिंग के विस्तारवादी बादशाह की सनक और सुपर पावर अमेरिका की हनक के बीच जबरदस्त टक्कर जैसी स्थिति बनती जा रही है। दक्षिण चीन सागर में जंगी आशंकाओं की लहर उठ रही है। महासागर में नया वॉर फ्रंट, वैश्विक शांति पर संकट, की पॉइंट ताइवान, चीन वर्सेस यूएस, मचेगा कोहराम। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर, टारगेट सेट, बीजिंग पर कहर। दक्षिण चीन सागर यही वो जगह है जहां पर महायुद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, जहां चीन और अमेरिका के बीच युद्ध की स्थिति बन रही है, जहां चीन की दबंगई को ध्वस्त करने के लिए अमेरिका ने अपना मिसाइल डिस्ट्रॉयर उतार दिया है। जलजला लाने वाला जंगी जहाज दौड़ रहा है और ये ड्रैगन को अखर रहा है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को देखकर कैसे चीन के लाल सुल्तान के दरबार में खलबली मची हुई है, ये विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानिए कि जो वॉरशिप तैनात किया गया है उसका नाम है यूएसएस सैमसन। जो अमेरिका की नौसेना में एक अर्ले बर्ग श्रेणी का विध्वंसक है। सैमसन डिस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन 21 का हिस्सा है, जो इस वक्त यूएसएस अब्राहम लिंकन में शामिल है, जो दुश्मन पर कहर बनकर टूटता है। यही विध्वंसक वॉरशिप साउथ चाइना सी में ताइवान स्ट्रेट या ताइवान की खाड़ी से होकर गुजरा है। ये वही इलाका है जिस पर ड्रैगन अपना दावा ठोकता रहा है, जहां चीन अपनी दादागिरी दिखाता रहा है। लेकिन सोलोमन द्वीप पर तकरार से पहले अमेरिका ने चीन की देहरी के पास ही उसकी ताकत पर रखना शुरू कर दिया है। ऐसे में अमेरिका ने अपने ताकतवर जंगी जहाज को ड्रैगन के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। अर्ले बर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस सैमसन को देखकर बीजिंग से वार्निंग जारी हुई है। चाइनीज सरकार के राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट कर अमेरिका को चेतावनी तक दे दी। ग्लोबल टाइम्स ने जो लिखा उसका सारांश ये है कि अमेरिका लगातार उकसाने वाले कदम उठा रहा है। अमेरिका के इस कदम से ताइवान स्ट्रेट की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर होगी।
मतलब पहले से ताइवान के आसमान में बॉम्बर उड़ाकर अवैध आधिपत्य को आकार देने का ख्वाब रखने वाले ड्रैगन को साउथ चाइना सी में ये अमेरिकी जंगी जहाज चुभ रहा है। चीन के शब्द भी बेहद तल्ख हो चुके हैं। स्थिति बिगड़ती जा रही है। तिलमिलाए हुए ड्रैगन के सख्त बयान पर अमेरिका ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। कहा है ये तो सिर्फ रूटीन ताइवान स्ट्रेट ट्रांजिट थी। पेट्रोलिंग अंतर्राष्ट्रीय समंदर में अंतर्राष्ट्रीय नियमों के साथ की गई। ये खुले और मुक्त इंडो पैसिफिक के अमेरिकी वादे को प्रदर्शित करता है। लेकिन ये स्वीकार करने के लिए चीन तैयार नहीं है। चीन इसे अमेरिका की हिमाकत बता रहा है। चीन का कहना है कि अमेरिकी वॉरशिप के यहां से गुजरने से पहले पीएलए से इजाजत लेनी चाहिए। लेकिन अमेरिका का कहना है ये इलाका फ्री इंटरनेशनल टेरिटरी है और यहां से कोई भी गुजर सकता है। अब जरा इस तनातनी की वजहों को समझिए। इस वक्त अमेरिका और चीन के विवादों की पहली वजह ताइवान है, जबकि दूसरी वजह है सोलोमन द्वीप। यानी अगर सीधे तौर पर कहें कि यूक्रेन में रूस का जो अंजाम हुआ है सैंक्शंस के लिहाज से, उससे चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चीन जानता है कि दुनिया में अभी भी एक बहुत बड़ा वर्ग उसी के ऊपर निर्भर है, क्योंकि चीन को अभी भी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब समझा जाता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।